मणिशंकर अय्यर ने कहा था, नरेंद्र मोदी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री बन गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, मोदी इस जन्म में कश्मीर से धारा 370 नहीं हटा पाएंगे। धारा 370 हट गया। हैदराबादी ओवैसी ने कहा था, इस जन्म में मोदी राम मंदिर नहीं बना पाएंगे। राम मंदिर बन गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मोदी इस जन्म में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पाएंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई। किसी और की कोई अंदर की इच्छा बाकी है तो बता दो, इस जन्म में ही पूरा करवा दिया जाएगा। फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसकी? किसी की अरे मांगे तो बताओ। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आया था। झारखंड के हजारीबाग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के हजारीबाग जिले में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साउंड सिस्टम लगाने और झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और सड़क पर आगजनी भी कर दी। ये घटना झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के डोमेरौन स्थित हिंदुस्तान चौक पर हुई, जहां शिवरात्रि पर लाउडस्पीकर लगाने पर कुछ लोगों को विशेष समुदाय के लोगों ने रोक दिया। इसमें दोनों पक्ष के लोग आपस में उलझ गए। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। मामला सुलझ ही गया था कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमेरान, जहां मदरसा भी है, वहां से विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें थाना प्रभारी और जवान बाल बाल बच गए। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक पूरा गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसके बाद उपद्रवियों ने वहां खड़ी एक बोलेनो कार और 2 बाइक को फूंक दिया। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं हजारीबाग की घटना पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान देते हुए इस घटना के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। निंदनीय है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो सरस्वती पूजा भसान हो तना हो जाता है, रामनवमी हो तना हो जाता है, होली। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहाँ पे ये समस्या है। सच्चाई है ना, पूरी बात। There is no minister. मिनिस्टर क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़ा होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। ये बताइए, अशफाकुल्ला खान के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे। एक 2000 साल पहले हुआ जो सूली पे लटके हैं, अम्मी का पता नहीं है। सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या होगा?
बोलिए। कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर कोटड़ी में एक बहन को जिंदा जला दिया गया और वहाँ जब आम जनता धरना दे रही थी तो कांग्रेस का राज्य मंत्री आकर कहता है कि हम 10 दिन में फांसी दिला देंगे। वो 10 दिन की फांसी के ऑर्डर कहाँ है, दिखाओ जनता को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज। 45 दिनों में 66 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई विवाद नहीं हुआ, कोई धार्मिक असहनशीलता कहीं भी आपको दिखाई नहीं दी, किसी दूसरे धर्म का बहिष्कार करने की कोई अपील नहीं हुई, सड़कों पर अपने धर्म का सार्वजनिक उग्र प्रदर्शन एक जगह भी आपको दिखाई नहीं दिया। इन 45 दिनों में लोगों ने महाकुंभ में सिर्फ सद्भाव, आस्था और भक्ति को महसूस किया और वही आपको दिखाई दिया। कहीं भी आपको धर्म का उग्र रूप देखने को नहीं मिला। हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। कांग्रेस ने आज नक्सलवाद पर एक बड़ी बात कही है। उनसे सवाल किया गया था, जिनके प्रवक्ता आए थे मनीष तिवारी, कि नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए सेना की जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हमने मांगा था, केंद्र सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। जरा मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करे, कहाँ मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ इसका इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है और आपका जो आज का दिवस है न्योकुम युल्ला महोत्सव, आज के ही दिन और इसी के आसपास देश में होली का त्योहार आएगा, बैसाखी आएगी, लोहड़ी आएगी, बिहू आएगा, पोंगल आएगा, नबन आएगा। हम कहीं भी देश में हों, हमारा सोच एक है। के अंदर बाहरी राज्यों से शरारती तत्व मुसलमान आकर यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं, कहें मस्जिदों के जरिए, कहें कब्रिस्तानों के जरिए यहाँ की देवभूमि और यहाँ की हिंदुओं की बहन बेटियों पर गलत नजर रख रहे हैं। हजारों की तादाद में हिंदू की लड़कियों को यहाँ से बाहरी राज्यों में ले जाया गया है। इन तमाम साजिशों में सोलन जिले की धर्मपुर जामिया मस्जिद, जो कि आतंकवादियों का और हिंदू समाज का दुश्मन, हिंदू संगठनों का दुश्मन
और प्रदेश की बहन बेटियों की जो साजिशें हो रही हैं, उसका जो अड्डा है वो धर्मपुर मस्जिद है। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है, किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, दो बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की।